अब हम पास्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे। ओके, इसी तरह से पास्ट टेंस के भी पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन नेगेटिव, ओके, कैसे होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके गाइस, नाउ वी हैव कम एट द पॉइंट ऑफ पास्ट टेंस। हम पास्ट टेंस के पॉइंट में आए हैं। ओके, देखा आपने स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो आपके पास हैवेस था उसका मैंने पास्ट टेंस किया। जैसे गो का वेंट होता है, इसी तरह से हैवेस का पास्ट टेंस होता है हैड। हैड में सब में हैड आता है, यानी हैवेस में अलग अलग है, आई हैव, वी हैव, ही शीट में हैज़ आता है, इसमें सब में हैड आता है। आई हैड, वी हैड, मेरे पास था, हमारे पास था, यू हैड, तेरे पास था, आपके पास था, ही हैड, शी हैड, इट हैड, उसके पास था, उसके पास था, उसके पास था, दे हैड, उनके पास था। एक बार फिर से आपको मैंने जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में कहा उसी तरह से मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ। 10 टाइम टेबल, आप तो बोलो सर इसमें सब में हेड आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो 5 टाइम बोलो, 5 टाइम बोलो। 1 मिनट में 6 बार ये चीज़ निकलती है, 1 मिनट में 6 टेबल निकलते हैं, 1 मिनट में 6 बार ये चीज़ निकलती है, तो 1 मिनट तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो आई हैड, वी हैड, मेरे पास था, हमारे पास था, यू हैड, तेरे पास था, आपके पास था, ही हैड, शी हैड, इट हैड, उसके पास था, उसके पास था, उसके पास था, दे हैड, उनके पास था। थोड़ा स्पीड से जाते हैं। आई हैड, वी हैड, मेरे पास था, हमारे पास था, यू हैड, तेरे पास था, आपके पास था, ही हैड, शी हैड, इट हैड, उसके पास था, उसके पास था, उसके पास था, दे हैड, उनके पास था। ओके गाइस, सो अब हमने स्क्रीन पे ऊपर देखा, मैं बोर्ड के ऊपर आपको एक बार और टेबल दिखाऊंगा और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बोर्ड पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा हमने? स्क्रीन के ऊपर एक टेबल मैंने दिखाया, पास्ट टेंस का एक टेबल आपको दिखाया। ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन अ बोर्ड। ओके, लेकिन वो 7 पॉइंट की थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। क्या था पहला पॉइंट? मेरे पास। अब सब में था लगा दो। मेरे पास पेन थी, मेरे पास पहले वैगनार कार थी, मेरे पास तेरा कॉन्टेक्ट नंबर था। फिर रिलेटिव का सेंटेंस आता है। मैंने कहा था जब एक्सप्लेन किया था, अभी 1 साल हुआ, मेरी खुद की सिस्टर की डेथ हुई है, तो मैंने कहा, मैं किसी से कहता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी बहन थी, रिलेटिव का सेंटेंस हो गया। एनिमल, बर्ड की सेंटेंस लेते हैं कि इस गाय को तो पहले 3 सींग थी, या कोई बंदर है तो इस बंदर को 2 पूंछ थी, अगर एनिमल बर्ड का सेंटेंस लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है बीमारी, कल मुझे बुखार था, राइट, कल मुझे बुखार था। छुट्टी का, तो कल मुझे छुट्टी थी। मैंने कहा था स्टार्ट मिलता है, सेंटेंस नहीं बनता है। तो जैसे कि हम बात करें कि कल मेरी मीटिंग थी, कल मुझे तो आपका थोड़ा काम था। सब में 7 के 7 पॉइंट में था लगा दो, लेकिन हम अच्छे से टेबल एंड उसके एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं तो आपको और अच्छा पता चले। तो लेट्स, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन 2 टाइम टेबल्स, नाउ वंस अगेन ऑन बोर्ड। एक बार फिर से बोर्ड पे के पास होगा। ओके, भूतकाल, मैं आपको लिख देता हूं, भूतकाल के, भूतकाल के टू हैव के हकार वाक्य। ओके, भूतकाल के टू हैव के हकार वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड, वी हैड, मेरे पास था, हमारे पास था, यू हैड, तेरे पास था, आपके पास था, ही हैड, शी हैड, इट हैड, उसके पास था, उसके पास था, उसके पास था, दे हैड, उनके पास था। कितना इजी है देखो ज़रा। सब्जेक्ट कर्ता लगा दो, सिर्फ हेड लगा दो, 7 के 7 पॉइंट के पीछे हेड लगा दो, नाम के पीछे ऑब्जेक्ट लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। ओके, है इजी, आपका सेंटेंस बन गया। ओनली 1 मिनट आपको देना है। सब में हेड आ रहा है इसलिए मैं आपको 1 मिनट 5 टेबल ही दे रहा हूँ। जनरली मैंने सब में 10-10 टेबल दिया आपको, इसमें सिर्फ 5 टेबल बोलो। सब में हेड आ रहा है, पास्ट टेंस में हेड आता है, ये आप याद रखना। अब उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं ये मैं हम एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास पहले मारुति 800 थी। ओके, जो पुराने लोग हैं तो फर्स्ट वो बहुत फेमस कार थी, तो मेरे पास पहले मारुति 800 कार थी। तो देखो थी, मेरे पास थी, तो आई हैड मारुति 800 कार। मेरी कल मीटिंग थी। ओके, मेरी कल मीटिंग थी, मैंने कहा था मीटिंग थी, तो आई हैड मीटिंग यस्टरडे, राइट। आई हैड
मीटिंग यस्टरडे। मेरी एक बहुत अच्छी बहन थी। मेरी एक, मैंने अभी कहा कि एक साल हुआ मेरी बहन को डेथ हुआ, तो मेरी एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बहन थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी एक बहुत अच्छी बहन थी। आई हैड अ वेरी नाइस सिस्टर। आई हैड अ वेरी नाइस सिस्टर। कल मेरी छुट्टी थी। छुट्टी का सेंटेंस में ना बीमारी, छुट्टी सब हेड में आता है। तो आई हैड अ हॉलीडे यस्टरडे। आई हैड हॉलीडे यस्टरडे, यहाँ पे आप आर्टिकल भी लगा सकते हो। आई हैड अ हॉलीडे यस्टरडे। ओके गाइस, सो मैं वंस अगेन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको और पता चलेगा। बोर्ड पे जो भी लिखा गया है हर बार मुझे कहना ना पड़े, आप अपनी दिमाग का यूज़ कीजिए। ओके, अपना सेंस का यूज़ कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को या स्टॉप कीजिए और उसको लिखिए। जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसको लिखिए। इमेजिन करिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। ओके, सो वंस अगेन आई एम शोइंग यू अ बोर्ड एंड वॉट एवर टेबल एंड सेंटेंसेस आई हैव रिटन, जस्ट सी एंड राइट इन योर नोटबुक। टेबल इजी है। आई हैड, वी हैड, मेरे पास था, हमारे पास था। यू हैड, तेरे पास था, तुम्हारे पास था। ही हैड, शी हैड, इट हैड, उसके पास था, उनके पास था, उसके पास था। दे हैड, उनके पास था। फॉर्मूला भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट लिखना है, हैड लगा देना है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा दो, आपका फॉर्मूला बन गया। ओनली 4 एग्जाम्पल रखा है क्योंकि सब में हैड आता है। मेरे पास पहले मारुति 800 थी। आई हैड मारुति 800 इन द पास्ट, पहले मतलब भूतकाल में। आई हैड मारुति 800 इन द पास्ट। मेरी कल मीटिंग थी। आई हैड अ मीटिंग यस्टरडे। मेरी एक बहुत अच्छी बहन थी। आई हैड अ वेरी नाइस सिस्टर। कल मेरी छुट्टी थी। आई हैड अ हॉलीडे यस्टरडे। आई हैड अ हॉलीडे, जैसे कि आई हैड अ हॉलीडे यस्टरडे। ओके, सब देख सकते हो। ओके गाइस, है इजी। पास्ट टेंस का भी, क्योंकि कोई भी, हम 3 ही टेंस में लाइफ जीते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चौथा टेंस ही नहीं है। या तो मैं बोलूँगा मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, हेड की जगह पे हैव लगेगा, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन थी, हेड लगा दो, सेंटेंस बन गया, आई हैड अ पेन। और फ्यूचर टेंस जब आएगा तब पढ़ेंगे, वहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी आपको एडवांस दिखा दिया है, विल हैव आता है, लेकिन जब आएगा तब उसकी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेगेटिव, पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके गाइस, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मैं एक बार उसको पढ़ के दिखा देता हूँ। आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, ध्यान से देखिए, वहाँ पे डिड नॉट लिखा है, लेकिन जैसे डू नॉट का डोंट होता है तो डिड नॉट का डिडंट होता है। ओके गाइस, सो आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, मेरे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। यू डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, तेरे पास नहीं था, आपके पास नहीं था। ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, इट डिडंट हैव, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था। दे डिडंट हैव, उनके पास नहीं था। स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको बहुत 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 सेंटेंस बोलते कराने वाला है। जब मैं आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा तब ज़्यादा आपको इसके बारे में बातचीत होगी हमारी। एक्चुअली बहुत ही लाखों करोड़ों सेंटेंस, ऐसे समझो कि भूतकाल की, पूरा भूतकाल का स्ट्रक्चर हमें आ जाएगा इस टेबल को पढ़ने के वजह से। भूतकाल के कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है हम बोल पाएंगे। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए, 10 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। अगर कम पढ़ रही है तो 15 बार टेबल बोलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड कहता है कि 10 टाइम बोलने के बाद मेरे में ये टेबल अंदर आ चुका है, मेरे जहन में लाइफ टाइम ये सेट हो चुका है, तो ओके 10 टाइम बोलिए। लेकिन लगता है कि नहीं आया है तो और 5 बार बोलिए, यानी आपके 15 बार टेबल बोलिए। टेबल बोलने से लाइफ टाइम आपके माइंड में आ जाएगा और आप कोई भी सेंटेंसेस बोल सकते हो। कैसे प्रैक्टिस करनी है? आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं था, सॉरी, आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, मेरे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। यू डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, तेरे पास नहीं था, आपके पास नहीं था। ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, इट डिडंट हैव, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था। दे डिडंट हैव, उनके पास नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बोर्ड पे जाते हैं और इस टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता चलेगी। इस टेबल के वजह से लाखों करोड़ों सेंटेंसेस आप आज के आज बोलते हो जाओगे। सो बी रेडी ऑन बोर्ड इन नेक्स्ट पॉइंट। गाइस,
ओके, सम टाइम एगो आई हैव शोन यू टेबल ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एक टेबल दिखाया। ओके, सेम टेबल हैंड राइटिंग से लिखा हुआ यहाँ पे है। भूतकाल के टू हैव के नकार वाक्य, यानी भूतकाल के जो नकार वाक्य कैसे बनेंगे, जैसे कि मेरे पास पेन थी तो मेरे पास पेन नहीं थी, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं था, ये सेंटेंस में कैसे बोलूँ? तो आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, मेरे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था, यू डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, तेरे पास नहीं था, आपके पास नहीं था, ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, इट डिडंट हैव, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था, दे डिडंट हैव, उनके पास नहीं था। स्क्रीन पे भी मैंने टेबल 2 बार बोल के दिखाया, अभी और एक बार बोला है। आपको कितनी बार बोलना है? 10 टाइम्स। ओके, अब उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर डिडंट हैव, भूतकाल के जो 7 तरह के सेंटेंस मैंने सीखा है उसके नकार नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। सब्जेक्ट लिखा दो, कर्ता लिख दो, डिड नॉट हैव और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आपका सेंटेंस बन गया। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। उसके पास है, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं था, क्यों मुझे फ़ोन नहीं किया? मेरे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं था। अब मैं कैसे बोलूँ? प्रेजेंट टेंस में क्या बोलूँगा मैं? सर मेरे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है, वो तो सिखा दिया मैंने, आई डोंट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था है। ओके, ये था है, इसलिए ये क्या चीज़ है? पास्ट टेंस है। तो उसका क्या बनेगा? आई डिडंट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, आई डिडंट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। इजी है, आई डिडंट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। राहुल को भाई नहीं था, क्यों तूने उसको राखी बांधी? अरे उसको भाई नहीं था, वो बेचारा अपसेट था, इसलिए मैंने उसको राखी बांधी। तो राहुल को भाई नहीं था। राहुल डिड नॉट हैव ब्रदर, राहुल डिड नॉट हैव ब्रदर, दैट इज़ वाई। ओके, मैंने उसको राखी बांधी। मेरे पास कल समय नहीं था, कल की बात है, पास आया, देखो पास और था। मेरे पास कल टाइम नहीं था, मुझे ऐसा बोलना है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो आई डोंट हैव टाइम नाउ, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था। आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे, आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। ओके गाइस, उसके बाद मैं कल नहीं आया था। अब देखो बदल रहा है। मैंने कहा था, जब स्क्रीन पे हम पढ़ रहे थे तब मैंने क्या कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है? क्योंकि इस टेबल की वजह से हमें लाखों करोड़ों, यानी इन शॉर्ट इतना समझो कि भूतकाल का कुछ भी मुझे मना करना है, ये चैप्टर को भूल जाओ, ये चैप्टर को अभी के लिए भूल जाओ। भूतकाल का कुछ भी मुझे मना करना है, मैं नाम के पीछे डिड नॉट लगा दूंगा, मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा। फिर से सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं था, आई डिडंट हैव, मैं अंडरलाइन करता हूँ, आई डिडंट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। राहुल को भाई नहीं था, राहुल डिडंट हैव ब्रदर। मेरे पास कल समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। ओके, 3 के 3 सेंटेंस क्या थे? हमारे चैप्टर के थे, हैव के सेंटेंस थे। मेरे पास कल मोबाइल नंबर, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं था, हम थोड़ा चेंज करते थे। मैं कल नहीं आया था, देखो तो पास्ट टेंस सेम, मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं था तो मैं कल नहीं आया था। मैंने कल एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं भूतकाल की मना कर रहा हूँ। वो कल क्लास में नहीं आया था, कल आप लेक्चर के लिए नहीं बैठे, कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, इससे पहले मैंने 4 टेबल पढ़ाए, वो मेरे हेल्प के लिए नहीं आया। ये सब पास्ट टेंस है। वो मेरी हेल्प के लिए नहीं आया, मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने उसे नहीं इनवाइट किया। क्रियापद बदलते जाओ। देखो यहाँ पे, मैं कल नहीं आया, देखो मेरे पास कल समय नहीं था तो आई डिडंट हैव। अब हैव के बदले आप क्रियापद को चेंज करो, क्रियापद को चेंज कर दो। देखो मेरे पास कल समय नहीं था तो पास है इसलिए मैंने हैव लिखा, आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। हम क्रियापद को चेंज करते हैं। मैं कल नहीं आया था, नहीं आया था, नहीं आया था। आई डिडंट कम, देखा मैंने हैव के बदले कम लिखा क्योंकि हैव का चैप्टर ही नहीं है, ये हैव का चैप्टर है ही नहीं। मैं कल नहीं आया था, आई डिडंट कम यस्टरडे। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, देखो कॉल, क्रियापद चेंज हो गया, ही डिडंट कॉल मी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट डिड नॉट एंड 800, 800 क्या? वर्ब। क्यों मैंने 800 लिखा है? क्योंकि 800 वर्ब्स यहाँ पे लगा दो, आपको भूतकाल का पूरा जितना भी मना करना है भूतकाल का सब आ गया आपको। ओके, भूतकाल की सारे चीज़ों मना आ गया। और क्रियापद लेते हैं,
क्रियापद लेते हैं, सिर्फ डिड नॉट लगा रहा हूँ मैं, डिड नॉट। उसने मेरी हेल्प नहीं की, मुझे इंग्लिश बोलना आ गया। ही डिडंट हेल्प मी, वो मेरे घर पे नहीं आया। ही डिडंट कम एट माई होम, उसने मुझे पूछा ही नहीं, पूछना आस्क। ही डिडंट आस्क मी, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, फ़ोन करने को कॉल कहते हैं। ही डिडंट कॉल मी, उसने लेक्चर अटेंड नहीं किया, अटेंड। ही डिडंट अटेंड द लेक्चर, वो वापस नहीं आया। ही डिडंट रिटर्न, वो आया ही नहीं। ही डिडंट कम, वो सुबह जल्दी नहीं उठा। ही डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो कल रात को जल्दी नहीं सोया। ही डिडंट स्लीप अर्ली एट नाइट, मैंने कल कुछ भी नहीं पढ़ाया। आई डिडंट टीच, आई डिडंट टीच एनीथिंग। आप बोलोगे मैंने कल कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा दिन टीवी देखा, तो आई डिडंट स्टडी एनीथिंग, आई डिडंट रीड एनीथिंग। उसने मेरी हेल्प नहीं की, ही डिडंट हेल्प मी, नहीं उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। डोंट वरी, उसने मुझे डिस्टर्ब किया ही नहीं, ही डिडंट डिस्टर्ब मी। समझ रहे हो स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट टेबल है। खाली क्रियापद लगा दो, भूतकाल का सारा का सारी, तीन ही काल है, यानी भूतकाल के नेगेटिव सेंटेंस सब आ गए हमें। हैव के जगह पे क्रियापद चेंज कर दो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, जब पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे तब और एक बार डिड नॉट का पढ़ेंगे, लेकिन वो जब चैप्टर की बारी आए तब वो लाइन बोलनी आए, उससे अच्छा है कि आज के आज मुझे लाइन बोलने आ जाए। ओके, सो जो भी मैंने पास्ट टेंस का नेगेटिव आपको पढ़ाया, मैं स्क्रीन के ऊपर एक बार और आपको दिखा रहा हूँ, और इसको स्टॉप कीजिए, पोज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं लेना है तो सारे के सारे सेंटेंस लिख दीजिए पहले, फिर आगे बढ़िए। ओके, सो वंस अगेन आई एम शोइंग यू ऑल द थिंग्स ऑन बोर्ड, सो लुक एट अटेंशनली। टेबल है आपके सामने, आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, मेरे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। यू डिडंट हैव, तेरे पास नहीं था, तुम्हारे पास नहीं था। ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, इट डिडंट हैव, उसके पास नहीं था, उनके पास नहीं था, उसके पास नहीं था। दे डिडंट हैव, उनके पास नहीं था। 10 टाइम टेबल बोलना है, कम पड़े तो 15 टाइम बोलो, आपके लिए आप बोल रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट लगा दो, नीचे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लगा दो, इसके पीछे डिड नॉट लगा दो, उसके पीछे अदर वर्ड लगा दो, आपकी भूतकाल की सारी लाइनें बन गई। वहाँ पे हम जाते हैं एग्जाम्पल में, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं था। आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, पास है इसलिए मैंने हैव लिखा। आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। राहुल को भाई नहीं था, मैंने रिलेटिव के सेंटेंस बोला था, रिलेटिव के में भी हैव आता है। राहुल डिडंट हैव ब्रदर, मेरे पास कल समय नहीं था। एग्जाम्पल 31, मेरे पास कल समय नहीं था। आई डिडंट, पास है, आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। आप बोलोगे 32, 33 में क्यों सर कम और कॉल आ रहा है। मैंने कहा ये चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट बोल। ओके, सो क्रियापद को चेंज किया मैंने, जैसे मैं कल नहीं आया, आई डिडंट कम यस्टरडे, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, ही डिडंट कॉल मी। ओके, फिर मैंने नीचे लिखा है सब्जेक्ट डिड नॉट एंड 800 वर्ब्स। आप कोई भी वर्ब पीछे लगा दो, भूतकाल की सारी लाइनें आपको बोलनी आ गई। ओके गाइस, सो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टेबल ये है। ओके, खाली क्रियापद चेंज करो, भूतकाल का सब आ गया। उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, ये डिडंट डिस्टर्ब मी। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, ये डिडंट कॉल मी। उसने मुझे पूछा ही नहीं, ये डिडंट आस्क मी। उसने डाउनलोड नहीं किया, ही डिडंट डाउनलोड। वो आया ही नहीं, ही डिडंट कम। भूतकाल की सारी चीज़ें मना करना हमें आएगी। सो हैव अ वंडरफुल पॉइंट दैट इज़। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब भूतकाल के हाँ बोलते हैं, जैसे मेरे पास पेन थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन नहीं थी, आई डिडंट हैव अ पेन। अब उसका क्वेश्चन भी आता है, क्या तेरे पास पेन थी, क्या तेरे पास पेन थी, क्या तुझे भाई था, क्या तुझे कल छुट्टी थी, क्या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था। ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे वो हम नेक्स्ट पॉइंट में उसकी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस। प्रीवियस पॉइंट में पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। नाउ वी विल सी क्वेश्चन सेंटेंसेस। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है टेबल। अब क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेंगे, अगर टेबल आ गया तो क्वेश्चन सेंटेंस भी बनाने आ जाएंगे। तो टेबल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी ये चीज़ है, देख लेते हैं। हर बार जैसे टेबल बोलते हैं उस तरह से हम एक बार दोबारा टेबल बोलेंगे। डिड आई हैव, डिड वी हैव, क्या मेरे पास था, क्या हमारे पास था। डिड यू हैव,
क्या तेरे पास था, क्या आपके पास था। डिड ही हैव, डिड शी हैव, डिड इट हैव, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था। डिड दे हैव, क्या उनके पास था। ये टेबल भी आपको 10 टाइम बोलना है। अगर 10 टाइम बोलने के बाद, मैंने कहा था 1.5 मिनट लगता है, 1.5 मिनट, आप इंग्लिश के लिए 1.5 मिनट तो दे ही सकते हो। ओके, मैं हमेशा स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ, मैंने कभी आपको हार्ड वर्क नहीं दिया है। ओनली 1.5 मिनट, 1.5 मिनट प्रैक्टिस करने से ओके हमें लाइफ टाइम पास्ट टेंस के क्वेश्चन सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। और बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है। जैसे कि ये चैप्टर आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर लॉन्ग है, लेंथ में है, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस के जो पहले 4 टेबल थे वो एक दिन में प्रैक्टिस करना है, यानी 1 घंटे में प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 2-3 घंटे का आप ब्रेक ले लो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो पास्ट टेंस के 4 टेबल बोल दो, उसके बाद फ्यूचर टेंस के ब्रेक लेके फ्यूचर टेंस के बोल दो। एक ही दिन में सारे टेबल नहीं बोलने हैं। यानी प्रेजेंट टेंस चालू किया उस दिन प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दो, पास्ट टेंस चालू किया तो उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, और फ्यूचर टेंस जिस दिन चालू किया उस दिन उसको करो। तो शॉर्ट एंड स्वीट आपको अच्छे से हो जाएगा। एक दिन में आपको सब टेबल नहीं बोलने हैं। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डिड आई हैव, डिड वी हैव, क्या मेरे पास था, क्या हमारे पास था। डिड यू हैव, क्या तेरे पास था, क्या आपके पास था। डिड ही हैव, डिड शी हैव, डिड इट हैव, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था। डिड दे हैव, क्या उनके पास था। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बोर्ड पे एक बार और इस टेबल को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। ओके, सो गाइस, we have just spoken tables, did I have, okay, once again I want to show you on board, okay। भूतकाल के to have के प्रश्नार्थ वाक्य, प्रश्नार्थ वाक्य। ओके गाइस, सो भूतकाल के to have के प्रश्नार्थ वाक्य, दैट मीन्स डिड आई हैव, डिड वी हैव, क्या मेरे पास था, क्या हमारे पास था। डिड यू हैव, क्या तेरे पास था, क्या आपके पास था। डिड ही हैव, डिड शी हैव, डिड इट हैव, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था। डिड दे हैव, क्या उसके पास था। ये टेबल आपके माइंड में आ जाएगा तो भूतकाल के इस चैप्टर के तो क्वेश्चन पूछने आ ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भूतकाल के कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप आराम से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं जब एग्जांपल दिखाऊंगा आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आज पढ़ रहे हो। ओके, सो ये टेबल को आप अच्छे से रट्टा लगाओ, अच्छे से याद करो। रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो तुरंत ही मुँह से निकलना चाहिए, क्या तेरे पास मोबाइल था, डिड यू हैव मोबाइल, क्या तेरे पास मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, डिड यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे निकलना चाहिए। फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डिड लगा दो आगे। ओके, आगे डिड लगा दो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बस डिड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। एग्जांपल नंबर 34 मैंने सब काउंटिंग करके लिखे हैं, पहले से प्रेजेंट टेंस से लेके अभी तक। क्या आपके पास मेरा मोबाइल था, क्या आपके पास मेरा मोबाइल था। डिड यू हैव माई मोबाइल, मेरा मोबाइल क्या आपके पास था। डिड यू हैव माई मोबाइल, क्या आपको कल बुखार था। देखो पास वाला सेंटेंस, ये पास आया, हमारा कौन सा चैप्टर है, हैवेज वाला। पास्ट टेंस से मैंने डिड लगा दिया। डिड यू हैव, यहाँ पे हैड नहीं लग सकता क्योंकि डिड हो गया, इसलिए हैव अपनी मेन कंडीशन में रहेगा। ओके, क्या आपको कल बुखार था। रोग यानी कोई भी बीमारी के बारे में डिस्कस करना है तो भी हैवेज का चैप्टर है। डिड यू हैव फीवर यस्टरडे, मेरा मोबाइल किसके पास था। देखो मैंने WH का लिया, 2 एग्जाम्पल मैंने डिड वाले लिए, अब मैं WH के अंदर आ गया कि मेरा मोबाइल किसके पास था। गुजराती में कहे तो मारो मोबाइल कोनी पासे हतो। ओके, हु हैड माय मोबाइल। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस है पर इसमें डिड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हु में कभी डू डज डिड लगता नहीं है। ओके, हु में कभी डू डज डिड नहीं लगता है, 99% नहीं लगता। 1% कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं वहाँ पे लगाना पड़ता है, लेकिन जनरली 99% हु में कभी डू डज डिड लगता नहीं है। तो मेरा मोबाइल किसके पास था, तो हु हैड माई मोबाइल। तेरे पास, ये भी समझना चाहिए कि इसमें डिड क्यों नहीं लगा, इसके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट के लिए हम डिड लगाते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, सब्जेक्ट है इसलिए मैंने डिड लगाया है, लेकिन हु में सब्जेक्ट है ही नहीं तो मैं क्यों डिड लगाऊँ। ओके, तो हु हैड माई मोबाइल।
तेरे पास क्या था, देखो इसमें सब्जेक्ट है, तो क्या मतलब व्हाट, तेरे पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव, पास हमारा चैप्टर हैवेज वाला, तेरे पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव, क्या कल तू स्कूल गया था। स्टूडेंट्स 34, 35, 36, 37 हमारा स्पेशल हैव का चैप्टर है। मैंने क्या कहा था, अगर ये टेबल आ गया तो इस चैप्टर के तो क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे, लेकिन व्हाट आई वांट टेल यू दैट, लिसन मी अटेंशनली, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, भूतकाल के जितने भी क्वेश्चन हैं, और भूतकाल का क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या कल तू आया था, क्या तूने कल मुझे फ़ोन किया था, क्या आप कल क्लास में आए थे, क्या उसने तुझसे छेड़खानी की, क्या उसने आपको डिस्टर्ब किया, क्या उसने आपकी हेल्प की, क्या आप मेरे घर पे आए थे, क्या आपने आज लंच लिया, क्या आपने आज चाय पी, क्या आपने उसे मोबाइल दिया, क्या आपने उसको कॉन्टेक्ट नंबर दिया, ओके, क्या वो रूठ गया, क्या कल रात को आप वापस आए, क्या आप कल मुंबई गए थे, कोई भी क्वेश्चन करो, जैसे तूने आज लंच में क्या खाया, आप कहाँ गए थे, भूतकाल के कोई भी क्वेश्चन करो, आज से आपको बनाना आ गया। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्या तू कल स्कूल गया था, और ये हमारा हैव वाला चैप्टर नहीं है, भूतकाल का प्रश्न वाक्य है, ये पास्ट टेंस है, उसका क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जब आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन वो तब आएगा, उससे अच्छा कि आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 19 में, तो क्यों ना आज से भूतकाल के सारे क्वेश्चन हमें आ जाए, क्योंकि 19 नंबर तक पहुँचे हैं। आई होप यू वुड हैव लर्नड ऑल द वर्ब्स, आपने सारे क्रियापद याद कर दिए होंगे, सारे क्रियापद याद करते हो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। देखो जरा, क्या कल तू स्कूल गया था, डिड यू, हैव के बदले आ गया गो, क्या तू स्कूल गया था, तो डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, अब गो के बदले आप क्रियापद चेंज करो, क्या करण कल आया था, देखो यहाँ आया था, या गया था, आया था, तो डिड करण कम यस्टरडे, देखो डिड करण कम यस्टरडे, उसने तुझे ये मोबाइल क्यों दिया, उसने तुझे ये मोबाइल क्यों दिया, अब ये WH वाला आ गया, लेकिन ये भी क्वेश्चन है, तो वाई लगा दो, क्यों को क्या कहते हैं, वाई, वाई उसने, वाई डिड ही, ओके, उसने तुझे ये मोबाइल क्यों दिया, उसने उस लड़के ने, तो वाई डिड ही, क्रियापद है गिव, वाई डिड ही गिव यू दिस मोबाइल, ओके। अब देखो मैंने और एक नोट लिखी है, डिड सब्जेक्ट 800 वर्ब्स, 800 वर्ब्स, बराबर है। अब इसमें 800 वर्ब्स आप लगा दो, आपको कोई भी भूतकाल का क्वेश्चंस बनाना आ गया। मैं और थोड़े 4-5 आपको ओरल देता हूँ। क्या उसने तेरी मदद की, डिड ही हेल्प यू, आप क्लास में आए थे, डिड यू कम इन द क्लास, क्या उसने तुझे मारा, डिड ही बीट यू, क्या तूने दोपहर में खाना खाया, डिड यू टेक लंच, आपने खाने में क्या खाया, क्या मतलब व्हाट, व्हाट डिड यू ईट इन लंच, तूने उसको क्यों मारा, वाई डिड यू बीट हिम, आप क्यों मुंबई से वापस आए, वाई डिड यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई। सो वॉट एवर सेंटेंसेस of questions of past tense do you wanna, if you wanna make, definitely you can make that kind of sentences very nicely. So screen के ऊपर मैं एक बार फिर से आपको सब दिखा रहा हूँ, okay, once again I will show you on this kind of topic on the board, so see it attentionally. once again I am telling you, इसको पोज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में एंट्री करिए, फिर आगे का वीडियो देखिए, ओके, क्योंकि कभी भी पढ़ाई करने बैठो नोटबुक और पेन हमारे पास होनी ही चाहिए। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द थिंग्स ऑन अ बोर्ड फॉर 30 सेकेंड, देन वी विल टीच अनदर पॉइंट, ओके। भूतकाल के टू हैव के प्रश्नार्थ वाक्य, ऑलरेडी मैं स्क्रीन के ऊपर 2 बार टेबल बोला, इससे पढ़ाने से पहले भी एक बार टेबल बोला, एक बार फिर से आपके लिए टेबल बोल रहा हूँ। डिड आई हैव, डिड वी हैव, क्या मेरे पास था, क्या हमारे पास था, डिड यू हैव, क्या तेरे पास था, क्या आपके पास था, डिड ही हैव, डिड शी हैव, डिड इट हैव, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था, क्या उसके पास था, डिड दे हैव, क्या उनके पास था। फॉर्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम ईजी है। आगे डिड लगा दो, भूतकाल के सारे क्वेश्चंस आ गए। वहाँ एग्जाम्पल में देखो, क्या आपके पास मेरा मोबाइल था, मैंने अंडरलाइन किया है, हमारे चैप्टर का क्वेश्चन है भूतकाल का। डिड यू हैव माई मोबाइल, क्या आपको कल बुखार था, बुखार मतलब बीमारी वाले कोई भी सेंटेंस हैव से बनते हैं, पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। डिड यू हैव फीवर यस्टरडे, मेरा मोबाइल किसके पास था,
हु हैड माई मोबाइल, तेरे पास क्या था, ओके, वॉट डिड यू हैव। 34, 35, 36, 37 मैंने जो चैप्टर पढ़ाया 7 पॉइंट, उसके भूतकाल के क्वेश्चन से अब हैव के जगह पे आप क्रियापद चेंज करते हो, कोई भी भूतकाल का क्वेश्चन आप बना सकते हो। 38, 39 और 40 में मैंने 3 एग्जाम्पल अलग अलग लिखे हैं, अंडरलाइन भी किया है। क्या कल तू स्कूल गया था, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या करण कल आया था, डिड करण कम यस्टरडे। उसने तुझे मोबाइल क्यों दिया, वाई डिड ही गिव यू दिस मोबाइल। ओके गाइज, राइट, हैप्पी। सो नाउ इससे पहले क्या था, पास्ट टेंस का नेगेटिव, ये क्या है, क्वेश्चन, यानी क्या साबित हो रहा है, क्या प्रूव हो रहा है, हमें भूतकाल के सारे नेगेटिव सेंटेंस बनाने आ गए, हमें पास्ट टेंस के भूतकाल के सारे क्वेश्चंस बनाने आ गए। ओके, ओनली 3 काल से, तो 2 का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कोई भी मना कर दो, आज से आप इंग्लिश बोलना चालू कर दो। जैसे किसी को बोलना है यार कल मैं नहीं आया था, या एकदम इजी, आई डिडंट कम यस्टरडे, क्या तूने उससे बात की, डिड यू टॉक विथ हिम, इस काइंड ऑफ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन नेगेटिव सीखेंगे, यानी ये क्वेश्चन है, क्या आपके पास मोबाइल था। अब उसको ऐसे भी बोलते, क्या उस आपके पास मोबाइल नहीं था। ओके, क्या कल आप आए थे, क्या कल आप नहीं आए थे। ओके, आपके पास क्या था, ओके, तो आपके पास क्या नहीं था, ऐसे सेंटेंसेस सीखने के लिए। ओके, क्या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था, ये चैप्टर सिखाएगा। डिड यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, क्या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, आने वाला पॉइंट सिखाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको क्वेश्चन और नेगेटिव, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, क्या और नहीं था, यानी क्वेश्चन भी है नेगेटिव भी है, इसको कैसे बोला जाता है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो वी हैव सीन डिडंट ऑन टेबल के स्क्रीन के ऊपर मैंने वो टेबल को आपको डिस्प्ले किया और आपको दिखाया। अब वही टेबल बोर्ड पे है और उसके एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वंस अगेन आई एम स्पीकिंग दैट टेबल अगेन फॉर यू। भूतकाल के टू हैव के प्रश्नार्थ नकार वाक्य
डिडंट आई हैव, डिडंट वी हैव, मेरे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। डिडंट यू हैव, तेरे पास नहीं था, आपके पास नहीं था। डिडंट ही हैव, डिडंट शी हैव, डिडंट इट हैव, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था। डिडंट दे हैव, उनके पास नहीं था। कुछ भी करना नहीं है फॉर्मूला में, डिडंट लगा दो, आगे सब्जेक्ट लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो। डिडंट के पीछे कर्ता, कर्ता के पीछे जो अन्य वर्ड है वो लगा दो, आपके सेंटेंसेस बढ़ जाएंगे। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, 10 टाइम्स टेबल बोलना है, 1.5 मिनट अपने आप को देना है। 1.5 मिनट बोलने से आपको इस तरह के सारे लाखों करोड़ों सेंटेंस बोलने आ सकते हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, भूतकाल के सारे, इस टेबल के वजह से भूतकाल के जितने भी क्वेश्चन नेगेटिव है सारे के सारे आपको आ जाएंगे। इट्स ओके। क्या कल आपको छुट्टी नहीं थी? क्या कल आपको छुट्टी नहीं थी? क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। क्या कल आपको छुट्टी नहीं थी? डिडंट यू हैव हॉलीडे यस्टरडे? डिडंट यू हैव हॉलीडे यस्टरडे क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। क्या आपके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था? डिडंट यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, है ना। क्या कल आपको छुट्टी नहीं थी? छुट्टी वाला सेंटेंस है वैस का है, पर क्या नहीं थी क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। तो डिडंट यू हैव हॉलीडे यस्टरडे, क्या आपके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था? डिडंट यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। डिडंट यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, किसके पास मेरा मोबाइल था? ओके, हु नहीं था, सॉरी, किसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था? हु डिडंट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। इससे पहले मैंने कहा था कि हु में डू डज डिड नहीं लगता है, लेकिन इसमें डिडंट है इसलिए आया, खाली डू डज डिड नहीं लगता है, डिडंट लग सकता है। हु डिडंट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। कल कौन, जैसे WH वाला परिवार है, किसके पास, ये WH का फैमिली है इसलिए हु आया। कल कौन नहीं आया था? देखो ये 3 सेंटेंस क्वेश्चन नेगेटिव, लेकिन मैंने क्या कहा, हमें 2 in 1 पढ़ना है। भूतकाल के जितने भी क्वेश्चन नेगेटिव है आज से सब बोलने आ गए। आप क्रियापद खाली चेंज कर दो। कल कौन नहीं आया था? हु डिडंट कम यस्टरडे, है, हु डिडंट कम यस्टरडे। ये हैवेस का चैप्टर नहीं है, भूतकाल का क्वेश्चन नेगेटिव है। कल कौन, जैसे मेरा क्लास है, कल क्लास में कौन नहीं आया था? हु डिडंट कम इन द क्लास यस्टरडे। किस किसने, मैंने इससे पहले WH का आपको समझाया था, किस किसने कल होमवर्क नहीं किया था। किसने होमवर्क नहीं किया था तो भी चलता है, हु डिडंट डू हिज होमवर्क यस्टरडे। लेकिन टू हुम ऑल, यानी आप में से किस किसने, हु बोल रहा हूँ यानी एक ही बंदे का बात कर रहा हूँ। किसने होमवर्क नहीं किया था तो एक ही बंदे की बात होगी, लेकिन मुझे बहुत सारे बंदे हो गए जिसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए किस किसने कल होमवर्क नहीं किया था। टू हुम ऑल डिडंट डू माई होमवर्क यस्टरडे। ओके, और मैं थोड़े एग्जाम्पल्स ऑरली दे रहा हूँ, जैसे कल तू क्यों नहीं आया था, क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, कॉल। वाई डिडंट यू कॉल मी, तूने मुझे पूछा क्यों नहीं। वाई डिडंट यू आस्क मी, तूने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। वाई डिडंट यू हेल्प हिम। ओके गाइस, बोर्ड पे आप, मैं स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे चीज़ एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, भूतकाल के टू हैव के क्वेश्चन नेगेटिव ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर 2 बार मैं टेबल बोल चुका हूँ। एक बार पढ़ाने टाइम पे भी टेबल बोला और एक बार बोल रहा हूँ, आपको 10 बार बोलना है। डिडंट आई हैव, डिडंट वी हैव, क्या मेरे पास नहीं था, क्या हमारे पास नहीं था। डिडंट यू हैव, डिडंट यू हैव, क्या तेरे पास नहीं था, क्या आपके पास नहीं था। डिडंट ही हैव, डिडंट शी हैव, डिडंट इट हैव, क्या उसके पास नहीं था, क्या उसके पास नहीं था, क्या उसके पास नहीं था। डिडंट दे हैव, क्या उनके पास नहीं था। फॉर्मूला बहुत ईजी है, डिडंट लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। वहाँ एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम। 41, क्या कल आपको छुट्टी नहीं थी, क्वेश्चन भी पूछा, नेगेटिव भी बोला। डिडंट यू हैव हॉलीडे यस्टरडे, क्या आपके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। डिडंट यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, किसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। हु डिडंट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, किसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। हु डिडंट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। अब मैं WH में जा रहा हूँ, लेकिन वर्ब को चेंज कर रहा हूँ। कल कौन नहीं आया था, हु डिडंट कम यस्टरडे, किस किसने कल होमवर्क नहीं किया था। टू हुम ऑल, मैंने सिखाया था आपको, टू हुम ऑल डिडंट डू होमवर्क यस्टरडे। ओके ओके गाइस, सो पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट हो रहा है। सो ऑल द सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हैज बीन completed.
नाउ प्रेजेंट टेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड, पास्ट टेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर टेंस, क्योंकि ये 7 तरह के सेंटेंस फ्यूचर टेंस में भी आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस, वी हैव कंप्लीटेड पास्ट टेंस, नाउ वी आर ऑन फ्यूचर टेंस। हम फ्यूचर टेंस पर है। ओके, सो फ्यूचर टेंस के इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो, पहले मैं टेबल बोल देता हूँ। आई विल हैव, वी विल हैव, मेरे पास होगा, हमारे पास होगा। यू विल हैव, यू विल हैव, तेरे पास होगा, आपके पास होगा। ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव, उसके पास होगा, उसके पास होगा, उसके पास होगा। दे विल हैव, उनके पास होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्यूचर में अभी मेरे पास कार नहीं है, समझो फ्यूचर में मेरे पास कार होगी, तो टेबल आपको हेल्प करेगा। आई विल हैव लग्जूरियस कार इन फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको दिखाया, अब मैं बोर्ड पे और एक बार आपको टेबल दिखाता हूँ और उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो यू हैव जस्ट सीन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर अभी आपने देखा उसका टेबल मैंने बोल के दिखाया। इसमें सब में विल हैव है। आप 1 मिनट, ओनली 1 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, 6 टेबल निकलेंगे। सब में विल हैव है, कन्फ्यूज़न है ही नहीं। फ्यूचर टेंस में कुछ भी होगा, विल हैव लगा दो, आपका इंग्लिश बन जाएगा। ओके, सो एक बार फिर से जो स्क्रीन पे टेबल था वो मैंने यहाँ पे भी वो टेबल डिस्प्ले किया है, आप देख लो। फिर हम आगे उसके एक्सेस पढ़ते हैं। आई विल हैव, वी विल हैव, आई विल हैव, वी विल हैव, मेरे पास होगा, हमारे पास होगा। यू विल हैव, यू विल हैव, तेरे पास होगा, आपके पास होगा। ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव, उसके पास होगा, उसके पास होगा, उसके पास होगा। दे विल हैव, उनके पास होगा। ओके गाइस, सो मेरे पास फ्यूचर में कुछ भी होगा। 7 तरह के सेंटेंस है। पहला पास, मेरे पास फ्यूचर में कार होगी। समझो अभी मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास फ्यूचर में बाइक होगा। अभी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसके पास मोबाइल नहीं है, वो क्या बोलेगा? 10th के बाद जब मैं कॉलेज जाऊंगा मेरे पास भी मोबाइल होगा। आई विल हैव मोबाइल इन द फ्यूचर। बहुत ईजी है। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल हैव लगा दो, सब्जेक्ट विल हैव लगा दो, ऑब्जेक्ट, आपके सेंटेंस बन जाएंगे। मैंने 4 एग्जाम्पल सेट किए आपके लिए। 46, मेरे पास सुंदर घर होगा। अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ, समझो चाली है या समझो चौल है या रो हाउस है, लेकिन सपना होता है कि मेरे पास फ्यूचर में सुंदर घर होगा। मेरे पास मतलब आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इन फ्यूचर। आई विल हैव होगा, है तो आई हैव, था आई हैड, लेकिन होगा। आई विल हैव ब्यूटीफुल हाउस इन फ्यूचर। 47, मोनिका के पास बहुत ही अच्छा मोबाइल होगा। सरस यानी गुजराती वर्ड एक बाई मिस्टेक आ चुका है। मोबाइल, मोनिका के पास बहुत ही अच्छा मोबाइल होगा। मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ। मोनिका के पास अच्छा मोबाइल होगा। राइट स्टूडेंट्स, सो मोनिका के पास अच्छा मोबाइल होगा। तो मोनिका हैज़, विल हैव, सॉरी होगा, अभी है नहीं उसके पास। मोनिका विल हैव अ नाइस मोबाइल। मोनिका विल हैव अ ब्यूटीफुल मोबाइल। मोनिका विल हैव अ ब्यूटीफुल मोबाइल। नेक्स्ट, हमारी कल परीक्षा होगी। जैसे मैं अभी क्लास लेता हूँ तो मैं एडवांस में कहता हूँ उनको, आपकी कल एग्ज़ाम होगी। आपकी कल एग्ज़ाम होगी। आपकी का मतलब यू विल हैव लगा दो। यू विल हैव एग्ज़ाम टुमारो। यू विल हैव एग्ज़ाम टुमारो, इसको भी समझो। यू विल हैव एग्ज़ाम टुमारो। अब मैं कल एग्ज़ाम नहीं ले रहा हूँ तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे मुझे? क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सर आपने तो कहा था। अभी मैं कह रहा हूँ यू विल हैव एग्ज़ाम, मुझे विल हैव ही बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरा स्टूडेंट मेरा सेंटेंस रिपीट करता है तो विल हैव का हो जाएगा वुड हैव। उसके टेबल नहीं है, समझना पड़ेगा कि अभी बोल रहे हो तो फ्यूचर टेंस यू विल हैव एग्ज़ाम टुमारो, लेकिन स्टूडेंट अगर मुझे कहता है सर आपने तो कहा था मेरी एग्ज़ाम होगी, सर यू सेड दैट आई वुड हैव एग्ज़ाम टुमारो। समझ गए स्टूडेंट्स? उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल है, कल मेरे पापा की छुट्टी होगी। जैसे ऑफिस है, जैसे कल मेरे पापा की छुट्टी होगी। सब्जेक्ट ले लो, माय पापा विल हैव हॉलीडे टुमारो। सॉरी, माय पापा विल हैव हॉलीडे टुमारो। बाय मिस्टेक यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ था इसलिए मैं रब कर रहा हूँ। माय पापा विल हैव हॉलीडे
टुमारो, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। माई पापा विल हैव हॉलीडे टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। आप टेबल देख लीजिए। आई विल हैव, वी विल हैव, मेरे पास होगा, हमारे पास होगा, यू विल हैव, तेरे पास होगा, आपके पास होगा, ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव, उसके पास होगा, उसके पास होगा, उसके पास होगा, दे विल हैव, उनके पास होगा। ओके, सब्जेक्ट, विल हैव, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 4 दिए हैं। मेरे पास सुंदर घर होगा, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। मोनिका के पास अच्छा मोबाइल होगा, मोनिका विल हैव अ ब्यूटीफुल मोबाइल। हमारी कल परीक्षा होगी, वी विल हैव एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कल एग्ज़ाम होगी, वी विल हैव एग्ज़ाम टुमारो। मेरे पापा की कल छुट्टी होगी, माय पापा विल हैव हॉलीडे टुमारो। ओके गाइस, सो हियर फ्यूचर टेंस फर्स्ट पॉइंट मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, सो टेबल आपको 5 टाइम बोलने हैं, अच्छे से 1 मिनट ओनली प्रैक्टिस करना है। लाइफ टाइम आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंस बोलने आएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम नेगेटिव पॉइंट के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द पॉजिटिव सेंटेंस, यानी हकार वाक्य कैसे बनते हैं मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हम नेगेटिव भी बोलते हैं। जैसे मुझे एक लाइन बोलनी है कि कल आपकी एग्जाम होगी, तो मैं क्या बोलूँगा, अभी मैंने जो पढ़ा है उसका यूज़ करूँगा, यू विल हैव एग्जाम टुमारो। लेकिन मुझे मना भी करना है कि कल आपकी एग्जाम नहीं होगी, कल आपकी छुट्टी नहीं होगी। तो ये सेंटेंस हम कैसे बोले, तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी टेबल है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है। मैं टेबल बोलने जा रहा हूँ, मैं 2 तरह के टेबल बोलूँगा, बराबर। आपको जो कंफर्टेबल फील हो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट टेबल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आई विल नॉट, फिर वांट दिख रहा है। आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है, आई विल नॉट वांट हैव, वी विल नॉट वांट हैव, ऐसे नहीं प्रैक्टिस करना है। आपको विल नॉट कंफर्टेबल लगता है तो विल नॉट बोलिए, अगर आपको वांट कंफर्टेबल लग रहा है तो आप वांट बोलिए। पहले मैं विल नॉट से बोल के दिखाता हूँ, फिर वांट से बोल के दिखाता हूँ। आई विल नॉट हैव, वी विल नॉट हैव, मेरे पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा। यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, तेरे पास नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा। ही विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, इट विल नॉट हैव, उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा। दे विल नॉट हैव, उनके पास नहीं होगा। अगर ये अच्छा नहीं लगता, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे हो, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वांट, तो वो टेबल में बोलता हूँ। आई वॉन्ट हैव, वी वॉन्ट हैव, मेरे पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा। यू वॉन्ट हैव, यू वॉन्ट हैव, तेरे पास नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा। ही वॉन्ट हैव, शी वॉन्ट हैव, इट वॉन्ट हैव, तेरे उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा। दे वॉन्ट हैव, उनके पास नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको 1 मिनट देना है। ओके, ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बोर्ड के ऊपर जिस तरह से हम पढ़ते हैं, टेबल एक बार फिर से दिखाऊंगा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ओके गाइस, वी हैव जस्ट सीन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको 2 टेबल बोल के दिखाए। ओके, विल नॉट एंड वांट। मैं यहाँ पे मैंने, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस के बेस पे ऊपर कहता हूँ कि उनको शॉर्ट फॉर्म वांट अच्छा लगता है। 10 या 20% होते हैं वो विल नॉट प्रीफर करते हैं। आपको जो अच्छा लगे, दोनों राइट है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिखा है, विल नॉट हैव, बाकी सब वांट हैव लिखा है। आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि स्क्रीन पे मैंने दिखाया था वो दोनों टेबल लिख के दिखाए थे, और आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे भी दोनों है। जो प्रैक्टिस करना, 1 मिनट प्रैक्टिस करना है। वंस अगेन आई रीड, आई वॉन्ट हैव, वी वॉन्ट हैव, मेरे पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा। यू वॉन्ट हैव, यू वॉन्ट हैव, तेरे पास नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा। ही वॉन्ट हैव, शी वॉन्ट हैव, इट वॉन्ट हैव, उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा। दे वॉन्ट हैव, उनके पास नहीं होगा। ओके, कौन से सेंटेंस है समझो जरा। पॉजिटिव क्या कहता है, कल आपकी छुट्टी होगी। अब मैं मना कर रहा हूँ, कल आपकी छुट्टी नहीं होगी। कल आपका एक्स्ट्रा लेक्चर होगा तो विल हैव, यू विल हैव एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो। कल आपका एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं होगा तो विल नॉट का वॉन्ट, यू वॉन्ट हैव एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो। अब फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट वॉन्ट हैव ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको कल छुट्टी नहीं होगी, अभी जो बोला वही लिख के दिया है। मुझे स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, वो फेस्टिवल आता है तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कल सर छुट्टी देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, आपकी कल छुट्टी नहीं होगी। यू वॉन्ट हैव हॉलीडे टुमारो, यू वॉन्ट हैव हॉलीडे टुमारो। सेकेंड 51,
मेरे पास मेरे प्रिय माता पिता नहीं होंगे। आप बोले कि कैसा सर सेंटेंस लिखा है? देखो ज़रा, आपकी जो भी उम्र है, आपके बच्चे आपके जितने होंगे तब शायद हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़कर भगवान के घर चले गए होंगे। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, सब लोग एक दिन जाने वाले हैं। लेकिन ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि फ्यूचर में मेरे पास सब कुछ होगा लेकिन मेरे प्रिय माता पिता नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो आई वॉन्ट हैव माई डियर पेरेंट्स इन फ्यूचर। आई वॉन्ट हैव माई डियर पेरेंट्स इन फ्यूचर। कल आपका लेक्चर नहीं होगा, जैसे मुझे कल छुट्टी रखनी है, शादी में जाना है, मैं स्टूडेंट्स को एडवांस में कह रहा हूँ कल आपका लेक्चर नहीं होगा। यू वॉन्ट हैव लेक्चर टुमारो। मेरे पापा को कल छुट्टी नहीं होगी, तो माय पापा वॉन्ट हैव हॉलीडे टुमारो। ओके गाइस, सो एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा दिखा रहा हूँ, अब जरा देख लीजिए। भविष्य काल के टू हैव के नकार वाक्य, सॉरी प्रश्नार्थ नेगेटिव वाक्य, सॉरी भविष्य काल के टू हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकार वाक्य। फिर से एक बार टेबल बोल रहा हूँ, 6 टेबल बोलने हैं आपको घर पे। आई वॉन्ट हैव, वी वॉन्ट हैव, मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं होगा। फिर से आई वॉन्ट हैव, वी वॉन्ट हैव, मेरे पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा। यू वॉन्ट हैव, यू वॉन्ट हैव, तेरे पास नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा। ही वॉन्ट हैव, शी वॉन्ट हैव, इट वॉन्ट हैव, उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा। दे वॉन्ट हैव, उनके पास नहीं होगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट वॉन्ट हैव ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल छुट्टी नहीं होगी, यू वॉन्ट हैव हॉलीडे टुमारो। मेरे पास कल मेरे प्रिय माता पिता नहीं होंगे, आई वॉन्ट हैव माई काइंड पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स। कल आपका लेक्चर नहीं होगा, यू वॉन्ट हैव लेक्चर टुमारो। मेरे पापा को कल छुट्टी नहीं होगी, माई पापा वॉन्ट हैव हॉलीडे टुमारो। राइट गाइस, सो फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव हमें आ गया। Whenever we get chance, whenever we get opportunity, we will speak very nicely from today, right? Now next point में future tense के क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन कैसे, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, कल आपकी छुट्टी होगी, ये क्या है? पॉजिटिव। यू विल हैव हॉलीडे टुमारो। मैं मना कर रहा हूँ, कल आपकी छुट्टी नहीं होगी, यू वॉन्ट हैव हॉलीडे टुमारो। लेकिन क्वेश्चन करना है, सर क्या कल हमारी छुट्टी होगी? ये लाइन कैसे बोले, ये पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट में सीखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन सेंटेंस के लिए बी रेडी। ओके, सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर के पॉजिटिव नेगेटिव फिनिश्ड। अब हम फ्यूचर में क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्या कल छुट्टी होगी, क्या कल आप घर पे होगे। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन भी करते हैं। सो वेन एवर वी आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन फ्यूचर टेंस में कभी भी हम जैसे इस तरह से क्वेश्चन करें तो ये टेबल अगर आपको आ गया, 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट 6 टेबल बोलिए दिल से, लाइफ टाइम आप इस तरह के क्वेश्चंस बोलने आ जाएंगे। आपके सामने मैं स्पीकिंग करके दिखा रहा हूँ। विल आई हैव, विल वी हैव, क्या मेरे पास होगा, क्या हमारे पास होगा। विल यू हैव, क्या तेरे पास होगा, क्या आपके पास होगा। विल ही हैव, विल शी हैव, विल इट हैव, क्या उसके पास होगा, क्या उसके पास होगा, क्या उसके पास होगा। विल दे हैव, क्या उनके पास होगा। ओके, सो सपोज हमें किसी से कहना है, सर कल क्या हमारी छुट्टी होगी। हमारी विल वी हैव, इसमें से आप विल वी हैव निकालो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। विल वी हैव हॉलीडे टुमारो। सर क्या हमारी एग्ज़ाम होगी, विल वी हैव एग्ज़ाम टुमारो। इस तरह के सारे लाइंस आपको बोलने आएंगे। नाउ दिस इज़ ऑन द स्क्रीन। नाउ मैं बोर्ड के ऊपर आपको टेबल एंड उसके एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छी तरह से इस चैप्टर में समझ आए। ओके गाइस, सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड टेबल। क्वेश्चन का हमने टेबल अभी स्क्रीन के ऊपर देखा। ओके, सो आफ्टर फिनिशिंग दैट पॉइंट आई एम नियर द बोर्ड। सो बोर्ड के ऊपर आप टेबल को एक बार फिर से देखिए, उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स सी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, भविष्य काल के टू हैव के प्रश्नार्थ वाक्य। विल आई हैव, विल वी हैव, क्या मेरे पास होगा, क्या हमारे पास होगा। विल यू हैव, क्या तेरे पास होगा, क्या आपके पास होगा। विल ही हैव, विल शी हैव, विल इट हैव, क्या उसके पास होगा, क्या उसके पास होगा, क्या उसके पास होगा। विल दे हैव, क्या उनके पास होगा। इस टेबल को आपको घर पे
1 मिनट प्रैक्टिस करना है। 6 टेबल निकलते हैं 1 मिनट में। अगर आपने प्रैक्टिस कर दिया, अगर आपको लगता है कि 6 टेबल बोलने के बाद मुझे ये पूरा समझ में आ गया है, इट्स ओके। अदरवाइज़ आप 10 टाइम बोलिए, आप अपने लिए कर रहे हो। एवरी टाइम आई टेल यू दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। अब इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, दैट मीन्स फॉर्मूला, विल आगे लगा दो, विल, जैसे विल आगे लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट, देखो सब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विल आई, विल वी, विल यू, विल ही, विल शी, विल इट, सब्जेक्ट। उसके बाद हैव, टेबल भी दिख रहा है आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा, हैव, फिर ऑब्जेक्ट। इतना लगा दोगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इस 2 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ऐसे आपको 2000, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ सेंटेंसेस बनाने आ सकते हैं। क्या कल आपकी छुट्टी होगी, मैं किसी से पूछ रहा हूँ, क्या कल आपकी छुट्टी होगी, ओके। यहाँ पे आपकी लिखा है तो विल यू, ओके। क्या कल आपकी छुट्टी होगी, विल यू हैव हॉलीडे टुमारो। क्या कल आपकी छुट्टी होगी, विल यू हैव हॉलीडे टुमारो। जैसे आप अपने पापा से पूछ रहे हो, पापा क्या कल आपकी छुट्टी होगी, विल यू हैव हॉलीडे टुमारो, दैट्स ऑल, ओके। क्या जानवी की कल परीक्षा होगी, क्या जानवी की कल परीक्षा होगी, विल जानवी हैव एग्जाम टुमारो, राइट। सो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब मैं आपको पूरा स्क्रीन के ऊपर वंस अगेन दिखा रहा हूं, ओके, आप देख लीजिए, राइट। टेबल बोलना है, विल आई हैव, विल वी हैव, क्या मेरे पास होगा, क्या हमारे पास होगा, ओके। उसके फॉर्मूला में आइए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कल आपकी छुट्टी होगी, विल यू हैव हॉलीडे टुमारो। क्या जानवी की कल परीक्षा होगी, विल जानवी हैव एग्जाम टुमारो, ओके गाइस। सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन है। अब आखिरी पॉइंट बाकी है, ये पूरे चैप्टर का आखिरी पॉइंट क्या है, वो फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन भी पूछते हैं और मना भी करते हैं। कैसे, जैसे कोई हॉलीडे है, जैसे गणेश चतुर्थी है, फिर भी मैंने स्टूडेंट्स को हॉलीडे नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स अंदर अंदर डिस्कस करते, अरे यार गणेश चतुर्थी है, क्या कल हमारी छुट्टी नहीं होगी, सर ने तो मना किया है, तो क्या कल हमारी छुट्टी नहीं होगी। जैसे एग्ज़ाम है, पता है कि एवरी सैटरडे में एग्ज़ाम ले रहा हूँ, लेकिन मैंने डिक्लेयर किया कि नहीं कल आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, अरे क्या हाल, स्टूडेंट डिस्कस कर रहे, क्या कल हमारी एग्ज़ाम नहीं होगी। ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बोले, दैट काइंड ऑफ पॉइंट आई एम टीचिंग यू इन नेक्स्ट पॉइंट, ओके। So be ready for the next point. Okay guys, so which point we have completed? We have completed future tense question sentences, interrogative sentences of future tense. Future tense के question sentences हमने complete किए, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे future tense में question भी पूछा जाता है और उसके साथ नेगेटिव भी होता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि क्या कल हमारी छुट्टी नहीं होगी, क्या कल हमारी एग्ज़ाम नहीं होगी, क्या वो उसके पास मोबाइल नहीं होगा। जैसे कोई लड़की है, पापा ने बोला कि नहीं, शादी के बाद अगर तेरा हस्बैंड मोबाइल देता है तो ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से तो तुझे मोबाइल नहीं होगा। पापा क्या बात कर रहे हो, क्या मेरे पास फ्यूचर में मोबाइल नहीं होगा। क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। उसका टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पहले मैं टेबल बोलता हूँ, बाद में हम डिस्कस करते हैं। वॉन्ट आई हैव, वॉन्ट वी हैव, क्या मेरे पास नहीं होगा, क्या हमारे पास नहीं होगा। वॉन्ट यू हैव, वॉन्ट यू हैव, क्या तेरे पास नहीं होगा, क्या आपके पास नहीं होगा। वॉन्ट ही हैव, वॉन्ट शी हैव, वॉन्ट इट हैव, क्या उसके पास नहीं होगा, क्या उसके पास नहीं होगा, क्या उसके पास नहीं होगा। वॉन्ट दे हैव, क्या उनके पास नहीं होगा। ये स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाया। अब यही टेबल मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ विथ एग्जाम्पल, सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव शोन यू ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या टेबल दिखाया, फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन एंड नेगेटिव, मतलब टोटल 12 टेबल्स देखे। प्रेजेंट टेंस के 4 टेबल्स, पास्ट टेंस के 4 टेबल्स, इन फ्यूचर टेंस का ये आखिरी टेबल है। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टेबल, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया और एक बार वो टेबल मैंने बोल के भी दिखाया। ओके, और एक 1 मिनट यानी 6 टेबल्स आप में बोलने हैं। अगर आपको लगता है 1 मिनट बोलने के बाद भी मेरे माइंड में नहीं आया है तो आप 10 टाइम बोलिए, आप अपने लिए करते हो। ओके, सो एक बार फिर से मैं वो टेबल बोल के दिखा रहा हूँ। वॉन्ट आई हैव, वॉन्ट वी हैव, क्या मेरे पास नहीं होगा, क्या हमारे पास नहीं होगा।
want you have, क्या तेरे पास नहीं होगा, क्या आपके पास नहीं होगा। want he have, want she have, want it have, क्या उसके पास नहीं होगा, क्या उसके पास नहीं होगा, क्या उसके पास नहीं होगा। want they have, क्या उनके पास नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे टिक किया है कुछ, ओके। अगर आपको want have कंफर्टेबल नहीं हो, आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे नहीं एडजस्ट होता ये बोलने में, तो आप इसको अलग भी कर सकते हो, ओके। मैंने इसलिए want have लिखा है, वहाँ पे भी आपको want have दिखाया स्क्रीन पे, यहाँ पे भी मैंने आपको want have लिखा है, क्योंकि 100% मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट को विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट है। जैसे नहीं बोलते आई डू नॉट हैव, आप ऐसे नहीं बोलते हो आई डोंट हैव, ऐसे बोलते हो। इसीलिए स्टूडेंट्स वांट हैव की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, लेकिन 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। सो अगर आप इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो मैं आपको और एक टेबल बोल के दिखाता हूँ। जैसे आप समझो विल यू नॉट, आप जब स्क्रीन पे देखोगे, इसका पोस्ट करोगे, इसका टेबल लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। सो विल यू नॉट, इसी तरह से मैं इसको अलग से बोल के दिखाता हूँ, ध्यान रखना। विल आई नॉट हैव, विल वी नॉट हैव, क्या मेरे पास नहीं होगा, क्या हमारे पास नहीं होगा। विल यू नॉट हैव, विल यू नॉट हैव, क्या तेरे पास नहीं होगा, क्या आपके पास नहीं होगा। विल ही नॉट हैव, विल शी नॉट हैव, विल इट नॉट हैव, क्या उसके पास नहीं होगा, क्या उसके पास नहीं होगा, क्या उसके पास नहीं होगा। विल दे नॉट हैव, क्या उनके पास नहीं होगा। बी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, मुझे कंफर्टेबल नहीं है, मैंने आपके लिए बोल के दिखाया है, ओके, क्योंकि मैं भी वो 75-80 में आता हूँ। जो आपको ठीक लगे वो टेबल आप बोलिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं। पहले वांट लगा दो, मैं सब में मैंने वांट लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, आई वी यू यू ही सी इट दे। उसके बाद हैव लिख दो, सब में हैव है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, आपका सेंटेंस बन गया। कितना ईजी है। क्या रविवार को मेरा लेक्चर नहीं होगा। देखो क्वेश्चन भी पूछा है, मना भी किया है। यहाँ पे है क्वेश्चन, क्या नहीं, क्या रविवार को मेरा, जैसे एवरी संडे में बुला तो लेक्चर के लिए, तो क्या संडे को मेरा लेक्चर नहीं होगा। तो वॉन्ट आई हैव लेक्चर ऑन संडे, वॉन्ट आई हैव लेक्चर ऑन संडे। क्या तेरे पास कल एक्टिवा नहीं होगा, क्या तेरे पास कल एक्टिवा नहीं होगा। वॉन्ट यू हैव एक्टिवा टुमारो। ओके गाइस, तो स्क्रीन के ऊपर मैं पूरा क्वेश्चन नेगेटिव आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। टेबल में जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि वॉन्ट आई हैव, वॉन्ट वी हैव, क्या मेरे पास नहीं होगा, क्या हमारे पास नहीं होगा, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे नहीं कंफर्टेबल फील होता, तो विल यू नॉट हैव, विल यू नॉट हैव, क्या तेरे पास नहीं होगा, क्या तेरे पास नहीं, आपके पास नहीं होगा। विल ही नॉट हैव, विल शी नॉट हैव, विल इट नॉट हैव। आप इस तरह से टेबल को बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला नीचे दिया है, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको पता चले कि इसके सेंटेंस कैसे होते हैं। क्या रविवार को मेरा लेक्चर नहीं होगा। वॉन्ट आई हैव लेक्चर ऑन संडे, क्या तेरे पास कल एक्टिवा नहीं होगी। वॉन्ट यू हैव एक्टिवा ऑन टुमारो, वॉन्ट यू हैव एक्टिवा टुमारो, राइट। सो ओके स्टूडेंट्स, with this table, with this example, this chapter has been completed here। थोड़ा लॉन्ग था मुझे पता है, ओके, लेकिन मैंने सब अलग अलग करके आपको समझाया। प्रेजेंट टेंस के 4 टेबल्स दिखाए, उसके एग्जाम्पल दिखाए। पास्ट टेंस के 4 टेबल दिखाए, उसके मैंने एग्जाम्पल्स आपको डिस्प्ले करके दिखाए, सब एक्सप्लेन किए। फ्यूचर टेंस के मैंने टेबल्स दिखाए, उसके मैंने एग्जाम्पल दिखाए। ओके गाइज, सो दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने कहा था प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस, जैसे 2 बजे बैठे तो प्रेजेंट टेंस का 4 टेबल का प्रैक्टिस करो। 4 घंटे के बाद और आप पढ़ाई करने बैठे हो तो पास्ट टेंस के बोल लो। रात को पढ़ाई करने बैठे हो तो फ्यूचर टेंस के बोल लो। या 3 दिन में कंप्लीट करो, लेकिन कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे बढ़ना। ओके, सो दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड वेरी नाइसली। 7 kinds of sentences. There are 7 kinds of sentences in this chapter. So I wish you would have understand very nicely. Thank you very much. धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तब तक बाय बाय, सी यू, गुड बाय। हेलो गाइस, वेलकम इन प्रैक्टिस सेशन। ओके, चैप्टर नंबर 19 हेल्पिंग वर्ब टू हैव वी हैव कंप्लीटेड वेरी नाइसली। थोड़ा लेंथी चैप्टर था, लेकिन 7 kinds of sentences we can speak because of this chapter. Okay, so let's start practice. Hello students, welcome back in our online teaching. How are you all? I hope that you will be fine. Are you ready for practice? Let's start. The practice has been given on page number 86. Sentence number 1.
मेरे पास अभी 500 रुपये हैं। मेरे पास 500 रुपया है, सब्जेक्ट हैव और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन गया। आई हैव 500 रुपीज़ नाउ। नंबर 2, मेरे पास अभी 2 पेन हैं। आई हैव 2 पेन्स नाउ। नंबर 3, क्या तेरे पास लाल पेन है? डू यू हैव अ रेड पेन? नंबर 4, मेरी मम्मी के पास 25 साड़ियाँ हैं। माई मॉम हैज़ 25 sarees. नंबर 5, हम 2 भाई हैं पर बहन नहीं है। We have 2 brothers but don't have any sister. We have 2 brothers but don't have any sister. नंबर 6, मुझे आँख आई है। I have get conjunctivitis in my eyes. Sorry, I will take some time. I have get conjunctivitis in my eyes. Students, हमारे बॉडी में कुछ भी ऐसा होता है जो पता नहीं चलता कि क्या हो गया। जैसे गाल पे कुछ हो गया तो गुजराती में उसे गाल पचोड़िया बोलते हैं। जैसे आँख में आँख आ गई है तो मुझे मेरी आँख आई है, आँख सूज जाती है हमारी। तो बॉडी में कभी भी कुछ ऐसा होता है कोई भी पार्ट में जो पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या हो गया है, तो वहाँ पे आपको गेट कंजक्टिवाइटिस एंड देन वो पार्ट बोलना है। जैसे मेरी आँख आ गई है या आँख सूज गई है तो हम ऐसा बोलते हैं कि मेरी आँख आई है। ऐसा तो नहीं बोलते कि मेरी माई न्यू आई हैज़ कम, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो कभी भी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको गेट कंजक्टिवाइटिस आप याद रखना। ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, आई हैव गेट कंजक्टिवाइटिस इन माई आईज। अगर गाल पे कुछ हुआ है, आई हैव गेट कंजक्टिवाइटिस ऑन माई चीक। गले में सूजन आई है, आई हैव गेट कंजक्टिवाइटिस ऑन माई थ्रोट। ओके गाइज। नंबर 7, मुझे एक भाई है और एक बहन है। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। नंबर 8, मुझे सर्दी और खांसी हुई है। आई हैव बुखार वाला सेंटेंस है, आई हैव इन्फ्लुएंजा एंड कफ। नंबर 9, क्या तेरे पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल? नंबर 10, बंदर को लंबी पूंछ होती है। द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल। नंबर 11, बाघ के नौकीले दांत होते हैं। द टाइगर हैज शार्प टीथ। नंबर 12, हमारे सिर्फ 3 पीरियड होते हैं। वी हैव ओनली 3 lectures. नंबर 13, मोहन भाई को बड़ा खेत है। मोहन भाई हैज अ बिग फार्म। नंबर 14, हाथी को लंबी सूंड होती है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। नंबर 15, अमिताभ के पास बहुत ही अच्छी फिल्म है। अमिताभ हैज वेरी नाइस मूवीज। नंबर 16, मेरे पापा को आज छुट्टी है। माय पापा हैज अ हॉलीडे टुडे। नंबर 17, क्या आपके पास 2 पेन है? डू यू हैव 2 पेन्स? नंबर 18, मेरे पास तेरी पुस्तक नहीं है। आई डोंट हैव योर बुक। नंबर 19, उनके पास अतिशय रुपये थे। They had a lot of rupees. नंबर 20, अमीषा पटेल के पास अभी एक भी फिल्म नहीं है। नेगेटिव, तो नेगेटिव का टेबल याद करना पड़ेगा। अमीषा पटेल के पास एक भी फिल्म नहीं है। अमीषा पटेल डजंट हैव एनी फिल्म नाउ। नंबर 21, मुझे एक सुंदर पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड 2 little children. नंबर 22, त्रिकोण को 3 भुजा और 3 कोने होते हैं। The triangle has 3 sides and 3 angles. The triangle has 3 sides and 3 angles. नंबर 23, मेरे पास भविष्य में BMW कार होगी। होगी, है ना। होगी को क्या? आई विल हैव, वी विल हैव। टेबल रेडी है तो सेंटेंस निकलेगा, आई विल हैव BMW कार इन फ्यूचर। नंबर 24, उसके ससुर के पास 3 मकान हैं। है, हिज फादर इन लॉ हैज 3 bungalows. नंबर 25, श्री शाह को एक भी बालक नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, मिस्टर शाह डजंट हैव एनी चाइल्ड। नंबर 26, उसकी बहुत ही अच्छी याद शक्ति है। He has a very good memory. He has a very sharp memory. नंबर 27, क्या उसके पास समय नहीं है? Doesn't he have time? नंबर 28, उसे संस्कार ही नहीं है। उससे मैनर्स ही नहीं है। He doesn't have manners. जब गुस्सा होते बोलते अरे उसको संस्कार ही नहीं है। He doesn't have manners. नंबर 29, नहीं मेरे पास समय नहीं है। No, I don't have time. 30, रोशनी की बहुत अच्छी आवाज़ है। रोशनी has a very sweet voice. 31, उनके घर में एक नौकर और एक नौकरानी है। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था हैव का चैप्टर 75% हैव भी बोल सकते हो, देयर भी बोल सकते हो। उनके घर में नौकर और एक नौकरानी है। पहले मैं हैव से बोलता हूँ, दे हैव अ सर्वेंट एंड अ मेड सर्वेंट इन देयर हाउस। पहले मैं हैव से बोलता हूँ, दे हैव अ सर्वेंट एंड अ मेड सर्वेंट इन देयर हाउस। यही सेंटेंस आप देयर से भी बोल सकते हो। देयर आर अ सर्वेंट एंड मेड
in their house. 32 मुझे कोई सुख नहीं है. I don't have any happiness. अब इसको देर से नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो बोलना तो, there is no happiness in my life बोल सकते हो, but I don't have any happiness. There is no happiness in my life. नंबर 33 मेरी मम्मी को बुखार है. अब इसको तो देर से नहीं बोल सकते हो, देर इज फीवर इन माई ममा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो. मैंने 75 बोला था, सब सेंटेंस नहीं बनते. ओके 75 बनते हैं. माई ममा हैज़ अ फीवर. 34 वर्षों पहले उनके पास बहुत रुपए थे पर अभी वो गरीब हैं. थे और है. लॉन्ग अगो दे हैड अ लॉट ऑफ रुपीज बट नाउ दे आर पुअर. 35 मुझे लगता है कि अजय के पास तेरी पुस्तक थी. आई थिंक दैट अजय हैड योर बुक. 36 तेरे पास क्या है. वॉट डू यू हैव. नंबर 37 आपके कितने भाई बहन हैं. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव. 38 तेरे पास किसकी पेन है. हुज पेन डू यू हैव. मैंने कहा था हुज और बीच में एक वर्ड आता है फिर डूडस. हुज पेन डू यू हैव. 39 महेश के पास क्या है. वॉट डज महेश हैव. 40 तेरे पास अभी कितने रुपए हैं. रुपये को मैंने बोला था हाउ मच में लेना है. हाउ मच रुपीज डू यू हैव नाउ. 41 मेरे पास पहले वैगनआर थी. आई हैड अ वैगनर इन द पास्ट. 42 अनिल अंबानी के पास भविष्य में बहुत ही संपत्ति होगी पर उनके पास उनका प्रिय भाई नहीं होगा. सेंटेंस लेंथ में है लेकिन दोनों में देखो बहुत रुपए हो गए उसके पास लेकिन उसका प्रिय भाई नहीं होगा. तो अनिल अंबानी विल हैव अ लॉट ऑफ रुपीज इन फ्यूचर बट ही वॉन्ट हैव हिज डियर ब्रदर. अगेन आई वांट टू टेल यू अनिल अंबानी विल हैव अ लॉट ऑफ रुपीज इन फ्यूचर बट ही वॉन्ट हैव हिज डियर ब्रदर. 43 तेरा पर्स किसके पास है. हु हैज योर पर्स. 44 अजय के पास किसका कैमरा है. हुज कैमरा डज अजय हैव. 45 क्या मौलिक भाई के पास मकान था. डिड मौलिक भाई हैव अ बंगलो. 46 कौन से प्राणी को नाक पर सींग होता है. तो कौन से मतलब विच प्लस एक वर्ड लेना पड़ेगा. विच एनिमल हैज़ अ हॉर्न ऑन इट्स नोज. विच एनिमल हैज़ अ हॉर्न ऑन इट्स नोज. 47 विजय भाई को कितनी बेटियां हैं. हाउ मेनी डॉटर्स डज विजय भाई हैव. 48 अमेरिका में मेरे मामा हैं. आई हैव मैटरनल अंकल इन अमेरिका. 49 कौन से प्राणी को थैली होती है. विच एनिमल हैज़ अ पाउच. यू नो दैट कांगारू हैज़ अ पाउच. ओके तो ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है कम्युनिकेशन. विच एनिमल हैज़ अ पाउच. द कांगारू हैज़ अ पाउच. नंबर 50 क्या तेरे पास समय था. डिड यू हैव अ टाइम. 51 मेरे पापा के पास नोकिया 6600 का मोबाइल था. माई पापा हैड नोकिया 6600 मोबाइल. 52 रामजी भाई के पास कितने खेत हैं. हाउ मेनी फार्म्स डज रामजी भाई हैव. 53 मेरा एक भाई है पर बहन नहीं है. आई हैव अ ब्रदर बट डोंट हैव एनी सिस्टर. 54 मेरी मम्मी के पास स्वादिष्ट रसोई बनाने की विशिष्टता है. मेरी मम्मी के पास किसी लेडीज़ को होती है कुछ क्वालिटी तो माई ममा हैज़ अ क्वालिटी. स्किल भी ले सकते हो आप. माई ममा हैज़ अ क्वालिटी ऑफ मेकिंग टेस्टी फूड. अगेन आई वांट टू टेल यू माई ममा हैज़ अ क्वालिटी ऑफ मेकिंग टेस्टी फूड. 55 मेरे पास भविष्य में बहुत ही रुपए होंगे पर मेरे दयालु माता पिता नहीं होंगे. ओके मेरे पास भविष्य में बहुत रुपए होगे लेकिन मेरे प्रिय माता पिता नहीं होंगे. तो आई विल हैव अ लॉट ऑफ रुपीज इन फ्यूचर बट आई विल नॉट हैव माई काइंड पेरेंट्स. अगेन आई वांट टू टेल यू आई विल हैव अ लॉट ऑफ रुपीज इन फ्यूचर बट आई विल नॉट हैव माई काइंड पेरेंट्स. 56 अब हमारी शाला में भी कंप्यूटर है. नाउ वी हैव ऑल्सो अ कंप्यूटर इन आवर स्कूल. 57 मेरे पास तेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था. आई डोंट हैव सॉरी नहीं था है. आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर. 58 मनोज के पास बहुत ही रुपए हैं पर वो लोभी हैं. मनोज हैज़ अ लॉट ऑफ रुपीज बट ही इज माइजर. लोभी को ग्रीडी भी बोल सकते हो आप. कंजूस यानी माइजर. लोभी यानी ग्रीडी. ओके तो मनोज हैज़ अ लॉट ऑफ रुपीज बट ही इज माइजर. 60 पैसे वाले व्यक्ति के पास सब कुछ होता है पर शांति नहीं होती. पैसे वाले के पास सब कुछ होता है. द रिच पर्सन्स हैव एवरीथिंग. द रिच पीपल हैव एवरीथिंग बट दे डोंट हैव पीस.
ऐश्वर्या राय की बहुत ही सुंदर आंखें हैं। ऐश्वर्या राय हैज़ वेरी ब्यूटीफुल आईज। 61 महेंद्र सर के पास LG कंपनी का मोबाइल है। महेंद्र सर हैज़ अ मोबाइल ऑफ LG कंपनी। 62 कौशल के पास बहुत सामान्य ज्ञान है। कौशल हैज़ मच जनरल नॉलेज। नंबर 63 अभिषेक बच्चन के पास अच्छी पर्सनालिटी है। अभिषेक बच्चन हैज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी। 64 वर्षों पहले अमिताभ के पास कुछ भी नहीं था। लॉन्ग अगो अमिताभ हैड नथिंग, इसको दो तरह से बोल सकते हो। अगर हैड एंड नथिंग बोलना है तो लॉन्ग अगो अमिताभ हैड नथिंग, और अलग स्टाइल से बोलना है पास्ट टेंस के टेबल के हिसाब से तो लॉन्ग अगो अमिताभ डिड नॉट हैव एनीथिंग। 65 उसके पास ध्येय था, इसीलिए आज वो सफल है। He had his goal, that's why he is successful today। आपने भी एक गोल बनाया है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, मैंने कहा था ना गोल की स्पीच में कि बहुत शॉर्ट टाइम गोल है ये, डेफिनेटली यू विल हैव सक्सेस। तो he had his goal, that's why he is successful today। 66 प्रीति जिंटा के पास सुंदर हास्य है। प्रीति जिंटा हैज़ अ वेरी गुड स्माइल। व्हेन शी स्माइल्स शी हैज़ अ डिम्पल ऑन हर चीक। अगर जब वो हंसती है उनके गाल पे खड्डे पड़ते हैं तो वो स्माइल थोड़ी दूसरों से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो प्रीति जिंटा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। 67 मेरे पास शाहरुख खान का ऑटोग्राफ है। आई हैव शाहरुख खान ऑटोग्राफ। नंबर 68 मेरे पास बेकार की चर्चा के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर नॉनसेंस टॉकिंग। नॉनसेंस यानी सेंस बिना की टॉकिंग, नॉनसेंस। तारक मेहता बोलता है नॉनसेंस, बोलता है ना, तो आई डोंट हैव टाइम फॉर नॉनसेंस टॉकिंग। 69 भविष्य में हमारी टीम के पास भी अच्छे ऑलराउंडर होंगे। Our team will have होगे, our team will have very good all-rounders in future। Our team will have, now we have Hardik Pandya, he can bat, he can ball also। So in future we will have very good all-rounders in future। 70 उसके पास बहुत रुपए हैं पर रुपये का अभिमान नहीं है। He has a lot of rupees but he is not proud of his money। अभिमान मतलब वो सिंपल में लेने का। He has a lot of rupees but he is not proud of his money। 71 सोनिया गांधी के पास जनता का साथ है। सोनिया गांधी हैज़ द सपोर्ट ऑफ पीपल। 72 क्या तेरे पास धवल का मोबाइल नंबर है? डू यू हैव धवल्स कॉन्टैक्ट नंबर? 73 मेरे मित्र के पास पुराने जमाने की 100 रुपए की नोट है। माई फ्रेंड हैज़ 100 रुपीज नोट ऑफ ओल्डन टाइम। 74 भविष्य में उसके पास सुखी जीवन होगा। ही विल हैव हैप्पी लाइफ इन फ्यूचर। 75 वो बहुत अमीर है, लगभग हर शहर में उनके एक घर है। जो पहला सेंटेंस कौन सा है? वो बहुत अमीर है। अब इसमें हैवेज नहीं लगा सकते, वो सिंपल सेंटेंस है। ही इज वेरी रिच। अब ही हैज़ लगाओगे तो क्या होगा? उसके पास रिच बंदे हैं, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे हैवेज लगाना है, समझो जरा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो बहुत अमीर है, ही इज वेरी रिच एंड ही हैज़ अ बंगलो इन अबाउट ईच सिटी। 76 मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड। 77 क्या आपके पास कोई वाहन है? डू यू हैव एनी व्हीकल? नंबर 78 उन्हें बहुत मुश्किलियाँ हैं। दे हैव मैनी प्रॉब्लम्स। 79 मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए हैं। आई हैव ओनली 50 रुपीज नाउ। 80 रोहित के पास अभी उसका कोई सगा नहीं है। रोहित डजंट हैव हिज एनी रिलेटिव। रोहित डजंट हैव हिज एनी रिलेटिव। 81 लक्ष्मी मित्तल के पास बहुत ही मिलकत है। लक्ष्मी मित्तल हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ। 82 सुफियान के पास बहुत ही पावरफुल दिमाग है। सुफियान हैज अ वेरी पावरफुल माइंड। 83 उसके पास कितने रुपए थे? हाउ मच रुपीज डज ही हैव? हाउ मच रुपीज डज थे है, सॉरी, हाउ मच रुपीज डिड ही हैव? 84 उसके पास क्या था? व्हाट डिड ही हैव? 85 उसके पास कौन सा मोबाइल था? विच मोबाइल डिड ही हैव? 86 मेरे चाचा के पास गांव में बहुत जमीन थी। माई अंकल हैड मच लैंड इन द विलेज। 87 राहुल के पास हिम्मत है पर धीरज नहीं है। राहुल हैज़ करेज। हिम्मत है, राहुल हैज़ करेज। अब नेगेटिव है, बट डजंट हैव पेशेंस। राहुल हैज़ करेज
but doesn't have patience. 88 भारत के पास बहुत कुदरती संपत्ति है। India has a lot of natural resources. 89 अमेरिका में लोगों के पास पैसे हैं परंतु समय नहीं है। The people of America have a lot of rupees, but they don't have time. The people of America have, सब्जेक्ट क्या है? The people of America, अमेरिका के लोग. The people of America, people है तो क्या लगाओ मैं have. The people of America have a lot of rupees, but they don't have time के पीस. They don't have time. Time, उनके पास समय नहीं है. They don't have time. 90 भारत की क्रिकेट टीम के पास 2 वर्ल्ड कप है और एक T20 वर्ल्ड कप है। The Indian cricket team has 2 World Cups and 1 T20 World Cup. 91 भारत के पास लता मंगेशकर जैसी स्वर की रानी है। India has a melody queen like Lata Mangeshkar. 92 गुजरात के पास विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। Gujarat has the most ancient culture of the world. 93 राहुल द्रविड़ के पास अच्छा क्रिकेट खेलने की खूबी है। राहुल द्रविड़ हैज़ अ क्वालिटी ऑफ प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट. आप स्किल भी ले सकते हो. राहुल द्रविड़ हैज़ द स्किल ऑफ प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट. 94 जॉनी लीवर के पास सभी नेताओं की आवाज़ निकालने की विशिष्ट प्रकार की खूबी है। Johnny Lever has an extraordinary quality of copying all the leaders' voices. Once again, listen me again attentively. जॉनी लीवर सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ लगाना पड़ेगा. जॉनी लीवर हैज़ क्या है उसके पास? सब नेताओं के आवाज़ निकालने की क्वालिटी. तो जॉनी लीवर हैज़ अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ कॉपिंग ऑल द लीडर्स वॉइसेस. 95 मेरे पास 12 काल और समग्र व्याकरण का ज्ञान है। आई हैव द नॉलेज ऑफ 12 टेंसेस एंड होल ग्रामर. नंबर 96 भारत के पास अग्नि 3 नाम की घातक मिसाइल है। इंडिया हैज़ देखो बाई मिस्टेक में से दी निकल रहा था. इंडिया हैज़ द डेंजरस मिसाइल नेम्ड अग्नि 3. नाम की, ये नाम का ये है, वो नाम का ये है, तो नेम्ड. इंडिया हैज़ द डेंजरस मिसाइल नेम्ड अग्नि 3. 97 सोनिया गांधी के पास इटालियन पढ़ने लिखने का ज्ञान है। शी इज फ्रॉम इटाली. सोनिया गांधी हैज़ द नॉलेज ऑफ Italian reading and writing. Again, Sonia Gandhi has the knowledge of Italian reading and writing. 98 हर एक व्यक्ति के पास उसका खुद का नाम तो होता ही है। Every person has his own name. नंबर 99 गुजरात के पास गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहादुर नेता थे। गुजरात had the brave leaders like Gandhi ji and Sardar Vallabh Bhai Patel. 100 मेरे पास मेरे भगवान जैसे दयालु माता पिता हैं। I have my kind parents like God. I have my kind parents like God. So guys, practice session has been completed and this chapter number 19, that was little bit lengthy, but it was very important. 7 kinds of sentences you have learned because of this chapter. I hope you would have understand very nicely. हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बार बार ये वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमें आपके डाउट को दूर करने में खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टाटा, सी यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.